भगवान महादेव शिव का दुर्वासा ऋषि अवतार। हिंदू धर्म में दुर्वासा एक महर्षि थे जो अत्रि और अनुसुया के पुत्र तथा महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे। दुर्वासा भगवान शिव के अवतार थे। दुर्वासा अपने क्रोध के कारण प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने शाप से कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी, इसलिए वे जहाँ कहीं जाते थे लोग देवता की तरह उनका आदर करते थे। महाकवि कालिदास की महान रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने शकुंतला को शाप दिया था कि उसका प्रेमी उसे भूल जाएगा, जो सच साबित हुआ। अम्बरीश से भेंट। श्रीमद् भागवत में अम्बरीश के साथ दुर्वासा के झगड़े की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। अम्बरीश भगवान विष्णु जी का महान भक्त था और सच बोलता था। अम्बरीश ने अपने राज्य की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूरी श्रद्धा से एक यज्ञ कराया। एक बार अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, जिसमें एकादशी को व्रत की शुरुआत होगी और द्वादशी को व्रत तोड़ा जाएगा। व्रत तोड़ने के बाद साधुजनों को भोजन कराना होगा। द्वादशी को जब व्रत तोड़ना का समय करीब आया तो अम्बरीश के घर महर्षि दुर्वासा पधारे। अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा का सादर स्वागत किया। अम्बरीश ने उन्होंने भोजन करने के लिए आग्रह किया। महर्षि दुर्वासा ने अम्बरीश का आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा कि जब तक वो नदी से स्नान करके नहीं आते तब तक वो व्रत नहीं तोड़े। काफी समय बीत गया लेकिन महर्षि दुर्वासा नहीं आए। अम्बरीश को व्रत तोड़ना था। गुरुवार वरिष्ठ के आग्रह पर अम्बरीश ने तुलसी के दल से उपवास तोड़ा और ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि दुर्वासा को लगा कि अम्बरीश ने उनके आए बिना व्रत तोड़कर उनका अपमान किया। गुस्साए दुर्वासा ने अपने जट्टा से एक राक्षस पैदा किया और उसे अम्बरीश को मारने को कहा। उसी समय भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र ने राक्षस का वध कर दिया और अम्बरीश की रक्षा की। इसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा का पीछा करने लगा। भय से कातर महर्षि दुर्वासा ने पहले ब्रह्मा जी और फिर शिव जी के पास अपनी रक्षा के लिए गया। दोनों ने दुर्वासा को बचाने में अपनी असमर्थता जताई और कहा कि वो अम्बरीश से क्षमा मांगे। महर्षि दुर्वासा ने ऐसा ही किया। अम्बरीश ने भगवान विष्णु को याद किया और उनसे दुर्वासा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। हालांकि शिव पुराण में कहानी थोड़ी भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार अम्बरीश ने दुर्वासा को भोजन कराने से पहले व्रत तोड़कर महर्षि दुर्वासा का अपमान किया। इसलिए महर्षि दुर्वासा ने अम्बरीश को मारने का निर्णय कर लिया। अम्बरीश को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र उत्पन्न हुआ, लेकिन महर्षि दुर्वासा के रूप में साक्षात शिव को पाकर वह रुक गया। उसी समय आकाशवाणी हुई। नंदी ने कहा कि अम्बरीश की परीक्षा लेने स्वयं शिव आए हैं, इसलिए वह उनसे माफी मांग ले। अम्बरीश ने ऐसा ही किया और महर्षि दुर्वासा ने उसे आशीर्वाद दिया। इंद्र को दिया था श्राप। महर्षि दुर्वासा ने कठोर तपस्या करके एक दिव्य अलौकिक सुगंधित पुष्पों से सुशोभित माला प्राप्त की थी। वही माला उन्होंने देवराज इंद्र को प्रदान कर दी। तब देवराज इंद्र ने माला का निरादर करके फेंक दिया। उसी दौरान ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड में लपेटकर फेंक दिया। अपने उपहार की ये दुर्दशा देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र सहित पूरे स्वर्ग को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी ने देवताओं को क्षीर सागर या समुद्र मंथन का उपाय बताया। इसी कारण समुद्र हुआ और माता लक्ष्मी सहित अनेकानेक दिव्य वस्तुएं समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई और देवताओं का गौरव वैभव और श्री वापस मिली थी। ऋषि दुर्वासा की पत्नी कौन थी? दुर्वासा जी की पत्नी का नाम ऊर्जस्वी था, जो राजा प्रियव्रत एवं विश्वकर्मा पुत्री बर्हिष्मति की पुत्री थी। महर्षि दुर्वासा क्रोधी स्वभाव के क्यों थे? तीनों देवों ने माता अनुसुईया की पति भक्ति देखकर प्रसन्न होकर उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर प्रदान किया। वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय तथा भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। भगवान शंकर के रुद्र रूप से महर्षि दुर्वासा प्रकट हुए थे, इसीलिए उनका रूप अति रुद्र था। इसी कारण वे अति क्रोधी भी थे। दुर्वासा ऋषि का आश्रम कहाँ है? दुर्वासा संगम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के मुख्यालय आजमगढ़ के निकट स्थित है। दुर्वासा फूलपुर तहसील मुख्यालय के उत्तर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह पर तमसा, टोंस और मंजू शामझुई नदियों का संगम होता है। ये जगह विशेष रूप से दुर्वासा ऋषि आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आपका साथ और प्यार मिलता रहे, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। राधे राधे, जय श्री